ओके। हाँ चलो भैया, ये बातें कर रही थी। और दूसरी बात, बेटा परेशान नहीं हो। तुम में से कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जैसे जैसे टेस्ट आ रहा है वैसे वैसे डिमोटिवेट होते जा रहे हैं, लग रहा है सिलेक्शन। अबे भाई, ये सबको लगता है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, सबको लगता है। जब भी कभी तेरा मन विचलित हो, समझ में आ रही है बात, ये जिंदगी का उसूल है, याद रखना हमेशा। फ्यूचर में जब भी कभी तेरा मन विचलित हो, कोई काम करने का मन ना करे, हमेशा किसी टास्क से तो दूर भागे, तो बस अपना कर्म याद करो कि भाई साहब भगवान जी ने आपको ये टास्क दिया है पूरा करने के लिए, और आपको ईमानदारी के साथ, आपका मन नहीं हो तो भी ईमानदारी के साथ आपको ये काम करना है, रोज का रोज, खत्म। एंड दैट इज द सिंगल की फॉर द सक्सेस। ऐसा नहीं है कि मैं रोज क्लास लेता हूं तो मेरा रोज मन करता होगा कि क्लास लेनी है, नहीं। ऐसे भी मोमेंट आए हैं आपकी क्लास में, मेरा मन नहीं करता था कि मैं नहीं लूंगा क्लास कल, मैं मन ही नहीं कर रहा मेरा, नहीं। लेकिन फिर मुझे याद आती है यही बात कि नहीं भाई, ये मेरा काम है, ये मेरा कर्म है जो मुझे पूरा करना है, ये जो मुझे भगवान जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि बेटा ये काम तुझे दिया गया है, अब तू ये काम ईमानदारी से कर। मेरा मन नहीं है, फिर भी मैं आता हूं और मैं यहां पे क्लास लेता हूं, तुझे एहसास भी नहीं होने देता हूं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और फिर मैं एक काम पूरा करके चला जाता हूं। समझ में आ रही है? और इसी प्रकार से देख ले, छोटे छोटे कदमों से हमारा पूरा टास्क कंप्लीट हो जाता है, और पूरा का पूरा सिलेबस भी पूरा हो जाता है, बढ़िया कंटेंट भी डिलीवर होता है। तो यही चीज आप भी अपनी लाइफ में फॉलो करो। कभी मन करे तुम्हारा कि यार नहीं मन होमवर्क करने का, नहीं, सर ने होमवर्क दिया है, 40 सवाल होमवर्क दिया तो मतलब करना है। मन नहीं है तो भी करना है, समझ मारी, मन नहीं है तो भी करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका काम है, ये आपका कर्म है, इसको करो। मन नहीं है फिर भी करो, ठीक है, और मन मार के भी करना पड़ता है काम को। सिंपल सी बात है, क्लियर है? तो अगर कोई बच्चा बोले मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं, बेटा तेरा काम है अभी मेहनत करना, तू कर। कोई बच्चा के पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, अरे होगा नहीं होगा भाड़ में जा यार, होगा नहीं होगा भाड़ में जा, वो बाद में देखेंगे ना। होगा नहीं होगा ये कब डिसाइड होगा? ये अप्रैल में डिसाइड होगा, ठीक है, अप्रैल में डिसाइड होगा, मई में डिसाइड होगा इनफैक्ट कि होगा या नहीं होगा। मई से पहले की जिंदगी तो जी, बात समझ मारी, वो जिंदगी तो जी। अभी अभी तेरे पास सीरियसली, मैं ये लक्ष्य मैच भी बोला था और मैं अभी भी बोल रहा हूं, कभी भी डाउट आए तो उसको रिकॉर्ड करके रख लेना, फ्यूचर में बहुत काम देगा। बेटा तू जिंदा तभी तक है जब तक तू इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है। तेरे को लग रहा होगा तू परेशान हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, तेरे को लग रहा होगा कि तू जो है टेंशन में हो रहा है, सवाल कम बनने, ज्यादा बनने, या फिर खूब मेहनत करनी पड़े, भले तेरे को लगा, लेकिन बिलीव मी, जब तक तू इस प्रिपरेशन की जोन में है, जब तक तेरे पास एक टारगेट है, तेरे पास एक मंजिल है जिसके लिए तू फाइट मार रहा है, तू जिंदा तब तक ही है। जिस दिन ये मंजिल खत्म हो गई, समझ में आ रही है बात? ठीक है, हाँ, उस दिन तो समझ जाना कि जिंदगी तेरी खत्म हो गई, बस शरीर रहेगा, बस खत्म कहानी। क्योंकि सीधी सी बात है, आज ये टारगेट जेईई एडवांस के नाम का है, कॉलेज में पहुंचोगे तो ये टारगेट हो सकता है आपका आईएएस के नाम का बन जाए, हो सकता है कैट के नाम का बन जाए, हो सकता है जीआरई के नाम का बन जाए। जब आप हायर स्टडी में जाओगे तो हो सकता है कि फिर एक किसी स्टार्टअप के नाम का आपका टारगेट बन जाए। लेकिन आप जिंदा तभी तक हो जब तक आपके पास टारगेट है, और तेरे को यकीन नहीं होता तो करना मत, लेकिन फिर भी तू सोच के देख, आज ही प्रिपरेशन छोड़ दे, 5 दिन 10 दिन बिल्कुल छोड़ दे, बिल्कुल बिल्कुल ही एकदम छोड़ दे आईटी वाईटी। फिर खुद देख, तुझे 10 दिन अच्छा लगेगा, 15 दिन अच्छा लगेगा, 16वें दिन तुझे घिन आना शुरू हो जाएगी जिंदगी से। बोले यार मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं। फिर तू जिंदगी को मिस करेगा, बोले यार जैसी भी थी अच्छी थी, कम से कम अप डाउन आते थे वो अलग बात है, लेकिन जिंदगी जीते थे। तो आप बिल्कुल अच्छा जा रहे हो, ठीक है, इसको एज ए पॉजिटिव उसमें लो, ये बिल्कुल पॉजिटिव में, बिल्कुल पॉजिटिव को मतलब अगर कुछ नहीं, अगर प्रिपरेशन नहीं करनी तेरे को, ठीक है, तू पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, फिर क्या करेगा? तू सुबह उठेगा 10-11 बजे सो के उठेगा, फिर बैठ के क्या करेगा? मोबाइल स्क्रॉल कर लेगा, ठीक। जैसे हम देखते हैं गांव में जाके कुछ लोग क्या करते हैं, आराम से अपना टाइम पास कर रहे होते हैं, ठीक है, क्या करेंगे भैया, आ जाएंगे भैया हाथ तापने ठंड के दिनों में, फिर क्या होगा? बोले भैया चाय पी ली, जाके सो गए, शाम को उठ गए। अब भाई जिंदगी में क्या कर क्या रहे हो? फिर आपकी जिंदगी वैसी हो जाएगी, ठीक है। 10-15 दिनों के बाद फिर आप दूसरी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाओगे, बोले यार मेरे दोस्त इतना आगे बढ़ गए, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि सर कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी या कैपेसिटर, ठीक है। मैं एक टाइम स्टैम्प पढ़वा दूंगा कि 9 बजे से हमारी पढ़ाई स्टार्ट होगी, ठीक है, 28 मिनट के बाद, ठीक है। जो बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे ना, मैं उनको बोल दूंगा, अभी नीचे कमेंट पे टलवा दूंगा कि भाई साहब जिनको पढ़ना है
वो जो रिकॉर्डेड है वो 30 मिनट के बाद का लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देख। बोले सर करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर, तो मैं पहले करा रहा हूं मेरे भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हम करेंगे कैपेसिटर। तो मैं जब पूछ रहा हूँ सर, कुछ लोग बोले क्यों सर ऐसा क्यों, मैंने कहा यार देख ऐसा इसलिए क्योंकि कैपेसिटर में भी हम सर्किट एनालिसिस पढ़ते हैं, तो कैपेसिटर को पढ़ने का असली मजा तब आता है जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेते हैं, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग रेजिस्टेंस के साथ खेलते हैं, हम बैटरी के साथ खेलते हैं, हम करंट के साथ खेलते हैं, और हम जंक्शन लॉ के साथ खेलते हैं, हम जो पॉइंट पोटेंशियल मेथड के साथ खेलते हैं जब, और इसमें व्हीट स्टॉर्म ब्रिज के साथ खेलते हैं, हम इसमें आर इक्विवेलेंट निकालना सीखते हैं। तो सेम पैटर्न पर आपको यहां पर सवाल देखने के लिए मिलते हैं, है ना, यहां पर भी सी इक्विवेलेंट के सवाल देखने के लिए मिलेंगे, यहां पर भी आपको रेजिस्टेंस लगा देंगे तो आरसी सर्किट देखने के लिए मिलेगा, यहां पर भी जो है आपको क्या बोलते हैं बैटरी सेटिंग के साथ हम लोग खेलते हैं यहां पर। तो इसका मतलब इसकी असली और मजेदार फील तब आती है जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेते हैं। तो पहले मैं यहां पर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी कराऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे कैपेसिटर पे। ऑल बी क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब हमको एक बात बता दे भाई साहब, ठीक है, यहां से कि करंट इलेक्ट्रिसिटी तू कैसे पढ़ना चाहता है। एक सीक्वेंस है जो मार्केट में चल रहा है, ठीक है, और एक सीक्वेंस है जो तेरे भाई का है। बोलो, आई होप अब तक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, किस चैप्टर को आप कैसे उठा रहे हो, ठीक है, कौन सा आर्टिकल कब करा रहे हो, कौन सा एग्जाम्पल कब करा रहे हो, ये बहुत मैटर करता है बच्चे को समझाने के लिए और बच्चे से सवाल करवाने के लिए। और तेरे भाई का सीक्वेंस बहुत मस्त है, इसलिए बाहर के लोग तेरे भाई के सीक्वेंस को भी कॉपी मारते हैं, ठीक है, सीक्वेंस को भी कॉपी मारते हैं कि भाई ए के बाद बी पढ़ो, बी के बाद सी पढ़ो, सी के बाद डी पढ़ो। और अगर कोई ए के बाद सीधा पढ़ लेगा एक्स और फिर पढ़ लेगा जेड फिर पढ़ लेगा एम, तो बच्चा कहेगा समझ में नहीं आया कुछ भी, ठीक है, तो ये दिक्कत भी आती है। बोलो भाई का, ओके, ठीक है। तो फिर मैं इसको अपने सीक्वेंस के हिसाब से लेके चलूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी को। मेरी गारंटी है इस सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मैं आपको दूंगा, बस मेरे अकॉर्डिंग चलना आप यहां पर, ठीक है। तेरे को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का, तेरे को लगेगा कि भाई साहब ये बहुत ही रिलैक्सिंग चैप्टर है, इससे हमको बिल्कुल भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आ रही कुछ भी। जैसे करंट, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत सारी चीजें हमको याद करनी पड़ती थी, बोले इस प्रकार की ऐसी इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तेरे को मजा बहुत आएगा इस चीज में, भरपूर मजा आएगा, ठीक है, कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा, चैप्टर बिल्कुल भी लोड नहीं देगा। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद मुश्किल से एक पेज के शॉर्ट नोट्स हम लास्ट में बना लेंगे। मैंने कहा भैया देख ले यही है काम का, उसके अलावा तो मैं तेरे को सब कुछ तैयार कर लूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और रह गई यार, सॉरी, ठीक है, एक छोटी सी बात और रह गई है, वो ये रह गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अभी 10 सवाल ऐसे हैं जो मुझे करवाने हैं, 10 क्वेश्चन कम से कम, ठीक है। तो तू रोज मेरे को याद दिलाना, ठीक है। जैसे मैं आज सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी का सवाल कराता, तो मैं आज नहीं करा के फिर मैं इसको अभी करा देता हूं 5 मिनट में, लेकिन कल जैसे मैं एक सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी का सवाल कराऊंगा, परसों तू मुझे याद दिलाना, बोले सर एक सवाल और कराओ। तो ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू मेरे को 5 मिनट 6 मिनट, बजाय इसके कि मैं आज तो चल बात कर ली मैंने, लेकिन 5 मिनट में बात करूं तो मुझसे तू बोलना सर करंट इलेक्ट्रिसिटी, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक एक सवाल दे दो आप, ठीक है। तो रोजाना तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक। तू मुझे आते के साथ ही बताया करना कि सर एक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल दे दो, मैं आते के साथ ही एक क्वेश्चन दे दिया करूंगा, और उससे तेरा जो है और बढ़िया कंसेप्ट, बढ़िया अच्छे लेवल का सवाल हम लोग कर लिया करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर अभी करा दो, अभी कराना ठीक नहीं है यार, अभी ठीक नहीं है यार, वो 17 लेक्चर ऑलरेडी हो गए ना, ठीक है, 17 लेक्चर हो गए तो ऑलरेडी हो गए, तो अब देर रोजाना एक कराया करूंगा ना, अच्छा है ना। जैसे मैं रोटेशन और सेंटोमास के सवाल बाद में कराए थे एक एक करके, ठीक है, ठीक है सर, चल चल। तो मैं काम करता हूं, पहले थोड़ा सा जो कल वाला पार्ट रुक गया था, पहले मैं उसको खत्म कर देता हूं थोड़ा सा, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट का है। बोले सर हम लोगों ने देखा था सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, एसपीई, ठीक है। सब पॉइंट चार्ज के लिए क्या होती है, मैंने कहा 0, ठीक है सर।